दोस्तों, आज पेश है मौत का कैदी। ये एक और चित्र दोस्तों। राजन मल्होत्रा वीरानगढ़ में स्थित भारत बैंक की शाखा का प्रबंध पद पर कार्यरत था। वीना उसकी पर्सनल सेक्रेटरी थी, लेकिन वह राजन के प्रेमी करती थी। वीना, जरा मेरे ऑफिस में आना, कुछ क्षण बाद लेटर डिस्कनेक्ट करानी है। नहीं। फिर मुझे क्यों बुलाया? यह बताने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर कहाँ? रेस कोर्स तक जा रहा हूँ। भाई देख लेना, आज जिस घोड़े पर रकम लगाऊंगा वह जरूर जीतेगा। राजन, जुआ खेलना बुरी बात है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, यह गंदी आदत छोड़ दो। जुआ व्यक्ति को तबाही के रास्ते पर ले जाता है। यह उपदेश तुम फिर किसी वक्त देना। उठा उठा कर देखो दो। फिलहाल मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, जरा काम संभाल लेना। और कुछ देर बाद रेस कोर्स में आपने किस घोड़े पर रकम लगाई है? 6 सिल्वर किंग पर। मैंने तो गोल्डन स्वॉट पर दाव लगाया है और वह आज जीतेगा। विश ऑल द बेस्ट। और दोनों कुछ ही देर में रेस आरंभ हो गई। वह सफ़ेद घोड़ा मेरा गोल्डन स्टार है, सबसे आगे दौड़ रहा है। लेकिन गोल्डन स्टार जरूर जीतेगा। आरंभ में आगे दौड़ने वाले की जीत निश्चित नहीं होती मिस्टर। मगर कुछ देर बाद राजन का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह फिसल रहा है। कम ऑन सिल्वर किंग, कम ऑन। और जीत सिल्वर किंग की है। आपका घोड़ा हार गया मिस्टर। हा हा हा। सिर्फ घोड़ा ही नहीं हारा, मैं भी 20,000 रुपया हार गया। उस रात एक जुआ घर में बैठा था। ए रेस में भाग्य के साथ नहीं दिया, लेकिन पत्ते के खेल में जरूर जीतूंगा। 500 रुपये मेरी भी। तुम क्या कहते हो मिस्टर पैक? हम दो ही बचे हैं, इसलिए 1,000 की ब्लाइंड। मैं 1500 और अपने 1500 आए। तुम तो डर रहे हो। तुम डरते नहीं यार। डरने हमने सीखा ही नहीं। वैसे भी अपना बाप बहुत दौलत छोड़कर मरा है। चलो, मैं तो अब शो करता हूँ। तब ये हुआ सो। 3 गुलाम। ओह ट्रेल, देखो अपने पास क्या निकला। उसके पास एक पत्ता सीधा किया और दिखाओ। और तीसरा पत्ता शेष है। ओ गॉड, ये भी बेगम। मगर भगवान ने तीसरा पत्ता भी बेगम बना दे। ड्रामेबाजी छोड़ो, पत्ता दिखाओ। ओह दुग्गी। हा 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 हा। 10,000 यहाँ भी हार गया। हा हा हा। बकवास। अगले दिन ऑफिस में क्या हुआ राजन? बड़े परेशान लग रहे हो। मैं कल 30,000 रुपया हार गया हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था, जुआ खेलना बुरी बात है। इस खेल में किसी का भला नहीं होता। क्या बकवास है? कल तो लोग जीते। क्या बकवास? कल जो लोग जीते उनका भला नहीं हुआ। ये सिर्फ मेरे भाग्य की बात है। आराम के पैसे किसी को भला नहीं होता राजन। कल जो जीते परसों हार भी सकते हैं। जो जो और जो कल हारे वो परसों जीत भी सकते हैं, समझी? अच्छा, अब बोर मत करो, जरा मेरे लिए चाय ले आओ। काश मैं तुम्हें समझा सकती राजन। और वीना चाय लेने चली गई। ओह, वो चाय लेने
तीन चार पत्र देखने के बाद उसे एक लिफाफा उठाया। वो यह क्या, हेडक्वार्टर से आया है। और जब पत्र पढ़ा तो चेहरे की रंग बदलने लगी। ओ गॉड, क्या हुआ? वीना चाय की ट्रे लिए प्रकट हुई। अरे क्या हुआ तुम्हें राजन, क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? हेडक्वार्टर से पत्र आया है, कल एक आरडीएल पहुंच रही है, सारा हिसाब किताब चेक करेगी। तो इतना परेशान क्यों हो? इसलिए कि मैंने बैंक से 60,000 रुपये निकाल कर खर्च कर दिए। 60,000 रुपया? यह तुमने जुए में हार गई? हाँ वीना, पहुंच गए न तबाही के रास्ते पर। गबन के इल्जाम में जेल भी हो सकती है। यह कुछ सब कुछ जुए में हार गए हैं। सेट अप वीना, इस दिन इस वक्त मैं परेशान हूँ, तुम उपदेश दे रही हो, अगर मेरी मदद कर सकती हो तो मुझे परेशान न करो। बोलो, तुम्हें क्या मदद चाहिए? तुम्हारे लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा सकती हूँ। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए वीना, फिलहाल कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कुछ सोचना चाहता हूँ। और वापिस वीना से चली गई। राजन उठकर टहलना लगा। आइडिया, टीम यहाँ आते ही गबन का पता लगा लेगी, फिर मुझे जेल हो जाएगी। और 1 घंटे में 20 सिगरेट फूंक दी, लेकिन निर्णय नहीं ले पाया। जब गबन का इंजाम लगना है तो 60,000 के गबन का क्यों, 6 लाख की बात गबन लगे या 6 लाख, बात एक ही है। और कल शनिवार का दिन है, बैंक 2 बजे बंद होगा। 1 बजे वीना अंदर आई। आओ वीना, मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था। बहुत परेशान हो डियर। परेशान तो हूँ, इसका हल भी मैंने ढूंढ लिया है। अगर तुम साथ देने के लिए तैयार हो तो। मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ राजन, मन से तुम्हें अपना स्वामी मान चुकी हूँ, फिर भला परेशानी के समय मैं तुम्हारा साथ क्यों नहीं छोड़ सकती। बताओ तुम्हें क्या करना होगा। सबसे पहले तुम्हें एक पूरी बात ध्यान से सुननी होगी। बैंक बंद होते समय हो गया है, फिलहाल तुम बाहर जाओ और स्टाफ चला जाए तो मेरे पास आना। और आधे घंटे बाद सारा स्टाफ जा चुका था। राजन काम का बहाना करके रुक गया और वीना को भी रोक लिया। मेरी बात ध्यान से सुनो वीना, मैं फैसला कर लिया है, जब बदनाम होना तो 60,000 के लिए क्यों। इसलिए मैंने निर्णय ले लिया है, स्ट्रांग रूम से 3 लाख रुपए रखे हैं और और आज का कैश 2 लाख के करीब है। और बैंक के गार्ड को चाय लेने के लिए भेज रहा हूँ। उसके बाद सारा कैश निकाल कर तुम्हें दे दूंगा। तुम कैश लेकर उसी कैफे में चली जाना जहाँ रोज मिलते हैं। और कुछ देर बाद मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँगा। फिर शाम को फ्लाइट से हम सोनाद्वीप रवाना हो जाएंगे। वहाँ जाने की का पासपोर्ट भी ज़रूरत नहीं, इंडियन करेंसी भी चलती है। बस हम अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। वीना को अभी कोई उत्तर नहीं दिया। अचानक ही ऑफिस का दरवाज़ा खुला। आप कौन? आपको शायद मुझे पहचाना नहीं मैनेजर साहब, मैं विपिन हांडा हूँ, ठेकेदार हांडा। बेवक्त आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल मेरे पास कुछ कैश है जिसे घर में नहीं रख सकता, इसलिए यहाँ जमा कराने चले आया। कितना कैश है? 5 लाख। लेकिन इस वक्त तो रकम बैंक में जमा नहीं हो सकती, सारा स्टाफ जा चुका है। कोई बात नहीं हांडा साहब, मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। और बिना तुम बाहर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। वीना के जाने के बाद, हांडा साहब, आप अकाउंट में तो इस समय रकम जमा नहीं हो सकती, आपका लाकर भी तो है हमारे बैंक में। जी हाँ, तो आप इतनी रकम तो मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ, रकम लाकर मैं रखवाता हूँ। हालांकि यह भी नियम के विरुद्ध है, लेकिन आप हमारे पुराने ग्राहक हैं, इसलिए कुछ करना ही है। थैंक यू वेरी मच। मैं रकम लाकर में रखने के लिए रख देता हूँ। चाबी साथ लाया हूँ, मेरा लाकर नंबर 25 है।
और राजन अलमारी खोल कर लॉकर की चाबी निकाली तो बैंक के चाबी निकाली जो बैंक के पास रहती है। चलिए लॉकर रूम में चलते हैं। चलिए पहले ऑफिस हांडा को बाहर राजन कुर्सी की मेज पर रखी हुई पत्थर की मूर्ति एस्ट्रे अपनी जेब में उठा ली और बाहर निकलकर सामने ही बैंक का गार्ड खड़ा था। राम सिंह जरा चाय लाकर दो, चाय लेकर आओ। चाय की क्या जरूरत है मेजर साहब, पी लीजिए साहब, आपके साथ मैं भी एक कप चाय पी लूँगा। जाओ राम सिंह। और राम सिंह चाय लेने चला गया और राजन हांडा को लेकर तहखाने में जहाँ कैश लाकर रूम था। राजन 15 नंबर लाकर का ताला बैंक की चाबी के साथ खोला। आप अपनी चाबी से ताला खोलिए और रकम रख दीजिए। और हांडा ने जेब से चाबी से लाकर खोला और फर्श पर रखकर ब्रीफकेस खोलकर नोटों की गड़ियां उठाकर लाकर में रखने लगा। राजन ने जेब से एस्ट्रे निकालकर हाथ में ली और हांडा पुनः लाकर में की तरफ घूमा और हांडा घुटनों के नीचे बैठा हुआ। राजन ने उसकी चोट पूरी शक्ति से मारी और हांडा फर्श पर लुढ़क कर निषेध हो गया। राजन लाकर से नोटों की गड़ियां निकाली और वापस ब्रीफकेस में रखने लगा। चीख सुनकर वीना लाकर रूम में आई। उई, यह क्या किया तुमने? घबराओ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, बहुत समझ समझ कर किया। 5 लाख की रकम बैंक में मिलाकर पूरे 10 लाख हो जाएंगे। इतनी रकम में जीवन ऐश पर गुजरेंगे। मैं तुम्हें अपनी कार की चाबी देता हूँ और कार बैंक के पिछली गली में ले आओ। यह मर चुका है, इसकी लाश गाड़ी की डिग्गी में रखकर कहीं दूर फेंक आएंगे। तुम गाड़ी लेकर जाओ और मैं कैश निकालता हूँ, कहकर उसने कार की चाबी वीना को पकड़ा दी। वीना कुछ कहना चाहा लेकिन कुछ न कहो वीना, अब कुछ नहीं हो सकता। तीर कमान से निकल चुका है, लक्ष्य को भेज चुका है। जाओ जल्दी करो, लेकर पिछली गली में आ जाओ। वीना के जाने के बाद राजन ने ऊपर आ गया। तभी राम सिंह चाय लेकर भीतर आ गया। तुमने देर कर दी राम सिंह, हांडा साहब चले गए और चाय वापस कर आओ और वापसी में विल्स की सिगरेट किंग साइज का पैकेट ले आना। और राम सिंह वापस चला गया तो राजन स्ट्रांग रूम में आकर कैश कलेक्शन को थैले में भरा और विल्स किंग साइज की सिगरेट लेने के लिए राम सिंह मैन मार्केट तक जाना होगा। इस बार 15 मिनट से पहले वापस नहीं आएगा। और वीना कार लेकर पिछली गली में पहुंच चुकी थी और इस थैले में बैंक का कैश भी है और हांडा के 5 लाख भी। और दूसरे चक्कर में हांडा की लाश उठा कर ले आया। इसको हम किसी नाले में फेंक देंगे। तुम कार को यहाँ से अगले चौराहे पर ले जाओ, वहाँ मेरा इंतजार करो, मैं 15 मिनट में बैंक बंद करके पहुँचता हूँ। और वह भीतर पहुँचा तो राम सिंह आ गया। लीजिए साहब सिगरेट। राम सिंह, मिस मीना जा चुकी है और मैं भी जा रहा हूँ, तुम बैंक बंद कर दो। कुछ देर बाद वह अपनी कार में पहुँचा। अब अपना प्रोग्राम बदल दिया है। अब मैंने प्रोग्राम बदल दिया वीना, आज अकेला सोनादीप जाऊँगा और तुम कुछ दिन यहीं रुकोगी और देखोगी कि मेरे गायब होने के बाद क्या होता है। और अब तो तुम जैसा कहोगे वैसा ही करना होगा, क्योंकि अनजाने में तुम्हारे अपराध में भागीदार हो गई हूँ। काश यह सब कुछ ऐसे न हुआ था। अब अफसोस करना बेकार है। सोनादीप पहुँचेंगे तुम्हें उसी कैफे में फ़ोन करके पता बता दूंगा और फिर यहाँ की स्थिति सामान्य होते ही तुम वहाँ आ जाना, ठीक है? और हांडा ने लाश नाले में फेंकने के बाद राजन उसी दिन सोनादीप के लिए रवाना हो गया। और अब
पिछले दिन 10 दिन तक सोनादीप में ही पहाड़ियों पर स्थित एक कॉटेज में ठहरा हुआ था। 10 दिन तो शांति से बीत गए, लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं। परसों वीना का पत्र आया था। उसमें लिखा था, पुलिस मेरी तलाश में है और बैंक के और 2 प्राइवेट जासूसों ने मुझे ढूंढने के लिए नियुक्त किया गया है। तभी स्थानीय नौकर सांबा खच्चर पर सामान लादे हुए वहां आया। साहब सामान ले आए? सांबा, जी साहब। नीचे कैफे? कस्बे का मौसम कैसा है सांबा? बहुत बढ़िया साहब। लेकिन साहब, किराना स्टोर के मालिक बता रहे थे 2 आदमी आपको पूछते ही वहां आए थे। 2 आदमी मुझे पूछ रहे थे? साहब, किराना वाले को यहाँ का पता बताया दिया। वह कह रहे थे वह दोनों किराए के घोड़े लेने गए हैं ताकि यहाँ पहुँच सके। राजन सोच में पड़ गया। कौन हो सकते हैं 2 आदमी? क्या वह जासूस हैं? साहब जी, क्या आपके दोस्त हैं? पता नहीं, किराना वाले उनका हुलिया पता था। जी साहब, वे दोनों शकल से शहरे जैसे कपड़े पहने हुए थे। उनके पास बंदूकें भी थी, हैं पिस्तौल भी। जी हाँ। अच्छा ठीक है, तुम जाकर सामान किचन में रखो। जी साहब। अब राजन के मस्तिष्क में वह 2 आदमी चिपक गए थे। क्या वह दोनों मुझे पकड़ने आ रहे हैं? लेकिन वीना के सिवाय यहाँ का पता कोई नहीं जानता कि मैं सोनादीप पर हूँ। तो क्या वीना ने उन्हें मेरा पता बता दिया? शाम तक पहले खिड़की पर खड़ा था। अगर वह पकड़े जाने का डर न हो तो जिंदगी गुजारने के लिए यह स्थान बहुत अच्छा है। अचानक चौंका। ओह, दोनों घुड़सवार इधर आ रहे हैं। शायद वह मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनके हाथ नहीं आऊंगा। और 5 मिनट में लिबास बदल कर जाने के लिए तैयार हो गया। अब यह रकम मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और फिर वह घोड़े पर सवार होकर ऊंचे पहाड़ों की ओर चल दिया। घोड़े की टापों की आवाज़ सुनकर सांबा किचन से खिड़की खोली। अरे मालिक, इस वक्त ऊपर कहाँ जा रहे हैं? क्षेत्र में बहुत खतरनाक है। और कस्बे में आने वाले दोनों घुड़सवार कॉटेज के निकट पहुंच चुके थे। वास्तव में ये दोनों जासूस थे जो बैंक के राजन की तलाश में नियुक्त किया था। यही कॉटेज है रामी। हाँ राकेश डियर, आखिर हमने राजन को ढूंढ निकाला। तो अब अंदर चलते हैं। अचानक उस पर दबोच लेंगे। और वह गेट में प्रविष्ट होकर सांबा बाहर निकल कर आया। क्या आप दोनों हमारे साहब जी के दोस्त हैं? तुम्हारे साहब का नाम राजन मल्होत्रा है? जी साहब। तो जरा उन्हें कहो कि 2 आदमी मिलने आए हैं। साहब जी, तो आप लोगों के आने का तो पता था, लेकिन इस वक्त यहाँ नहीं है। फिर कहाँ गए? उन्हें हमारे आने का पता कैसे था? सांबा उसके सवाल का जवाब देने लगा। अचानक ही खतरनाक पहाड़ी के रास्ते से घोड़ा दौड़ाए जा रहा था। अगर मुझे पकड़ने के लिए आए हैं तो मेरा पीछा जरूर करेंगे। शायद उनसे मुकाबला करना पड़े और मुझे रुपये का थैला कहीं छुपा देना चाहिए। थोड़ी देर बाद उसे थैला छुपाने के लिए उपयुक्त स्थान नजर आया। यह जगह ठीक रहेगी और मेरी दौलत सुरक्षित रहेगी। खतरा टलने पर थैला निकाल ले जाऊंगा। पत्थरों से उन्हें सुराख बंद कर दिया। अब कोई स्थान तलाश करना होगा जहां छुप कर बैठ जा। और कुछ देर बाद रात हो चुकी थी। अंधेरा फैल गया। अब वह अब उस घोड़े के घास के टीले में मैदान के किनारे रोक दिया। घोड़ा यहाँ बांध कर पानी की तलाश करनी चाहिए। शायद कोई झरना, पहाड़ी, नाला जरूर होगा। और फिर पानी की तलाश में निकल गया। घास के मैदान में नहीं मिलेगा। अचानक एक दुर्घटना हो गई।
और लुढ़कते हुए दौरान उसकी बंदूक हाथ से निकल गई। हे भगवान, मैं कहाँ गिर गया? और चांद की मध्यम प्रकाश से गड्ढे में पड़ रहा था। कैसे कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पांव जमा कर ऊपर चढ़ा जा सके। फिर एक स्थान पर दीवार में गड्ढा नजर आया। यहाँ से चढ़ने की कोशिश करता हूँ। उस गड्ढे में पांव जमा कर ऊपर पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन अचानक इस बार वह पत्थर पर गिरा। ओह, कमर में सख्त चोट आई है। और कुछ देर पीड़ा कम हुई तो उसने फिर ऊपर चढ़ने का प्रयास किया। इस बार उसका हाथ गड्ढे के किनारे पर जा थमा। अचानक फुश, उसके मुंह संतुलन बिगड़ा और नीचे गिर पड़ा। लेकिन वह तुरंत खड़ा हुआ। यह सांप तो खतरनाक कोबरा है। और कोबरा एक बार अपना फन झुका उस पर फूंक मारी, और इसकी हरकत से वह अपना संतुलन बिगड़ गया। और ओह, ठीक उसी समय आकाश में चमक रहे चांद के सामने बादल का टुकड़ा आ गया और गहरे गड्ढे में अंधेरा छा गया। हे भगवान, यह जहरीला सांप और इस गड्ढे में, अब इसके मुझे काट लिया तो अंधेरे के कारण नजर भी नहीं आ रहा। पता नहीं कोबरा किस तरफ है। अचानक कुछ याद आया। मेरी जेब में सिगरेट लाइटर, कोबरा से निपटने की तरकीब करनी चाहिए। वो लाइटर जलाया और लाइटर बुझाकर उसने फुर्ती से अपनी जैकेट ली और उस आग लगा दी। और गड्ढे में प्रकाश फैल गया। सांप उसकी तरफ लपका। राजन ने जलती हुई जैकेट कोबरा पर उछाल दी और सांप फन जलती जैकेट में उड़ गया। कुछ देर बाद वह खतरनाक सांप जलकर मर गया। थैंक्स गॉड, मुसीबत तो छुटकारा मिला। राजन काफी थक गया था। रात के समय गड्ढे के बाहर निकलने की कोशिश करना बेहद बेकार है। इस रात को यहीं कैदी बनकर रहनी होगी। काफी देर तक जागता रहा, लेकिन आधी रात के बाद उसे नींद आ गई और सुबह बहुत कुछ आवाजें उसकी आंख खुली। यह राजन ही है। इसका फोटो देख चुका हूँ, लेकिन यह इस गड्ढे में क्या कर रहा है? फिलहाल राजन इस गड्ढे में गिर गए हो। ओह गॉड, ये दोनों तो, ये वह, अब क्या होगा? राजन ने अनजान मानते हुए कहा। हाँ, लेकिन आप लोग कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानते हैं? जानते तो तुम भी हमें हो, तभी हमारे आने की सूचना पाकर कांटे से फरार हुए थे। यह आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं तो इस तरफ शिकार खेलने आया था, इस गड्ढे में गिर गया था। कल रात से ही मैं यहाँ कैद हूँ। और वह दौलत कहाँ है जिसे तुम लेकर फरार हुए थे? कौन सी दौलत? बोले न बनो राजन, हम तुम्हें एक सौदा करने की तैयार हैं। तुम हमें वह रकम दे दो और तुम्हें इस गड्ढे से कैद से मुक्ति देंगे। इन लोगों से झूठ बोलने बेकार है। बेहतर यही होगा कि फिलहाल इनकी बातों में उलझाकर कैद से मुक्ति हो जाऊं और फिर ऊपर पहुंचकर इन्हें मुक्ति पाने का कोई युक्ति करूं। किसी सोच में पड़ गए राजन। क्या यह गड्ढे से बाहर नहीं आना चाहते? पहले यह जानना चाहता हूँ कि आप लोगों मुझे तलाश करने कैसे किया? किसने बताया कि मैं सोनादीप हूँ? यह जानने के बाद चुपचाप हमारी बात मान लेना, वरना तुम्हें मौत की इस कैद से छोड़कर चले जाएंगे। हम जासूस है राजन। हमने वीना पर शक हो गया था कि वह तुम्हारी साथी है, अतः हमने उसे ढंग से वीना को ट्रीट किया तो उसने हमें तुम्हारा पता बता दिया। वीना वीना ने गद्दारी की। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से निकाल लो। मैं रकम और काटेज में छुपा कर रखी है। मैं तुम्हें वह रकम देने के लिए तैयार हूँ। गुड। और राकेश ने रस्सी नीचे लटका दी। रस्सी कमर पर बांध लो, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। राजन ने कमर पर रस्सी को पकड़ लिया। खींचो रामी।
आखिर वह गड्ढे के किनारे पर पहुंच गया पिस्तौल, और ऊपर पहुंचते ही वह झपक कर राजेश की पिस्तौल निकाली राजन और धाए धाए, और राकेश ने तुरंत रोमी राकेश और रोमी को तुरंत मार गए। हा हा हा, मुझे पकड़ने की रकम वापस लेने आए थे, चलो गड्ढे में आराम करो। अब इन दौलत को लेकर यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा, किसी ऐसी जगह मुझे कोई नहीं ढूंढ सकेगा। और घोड़ा वहीं मौजूद था जहाँ बांध कर गया था। मुझे पानी वापस कॉटेज में पहुंच कर मिलेगा, और फिर उस स्थान पर जहाँ रकम का थैला छुपाया था, आह मेरी प्यारी दौलत। और पत्थर के निकट पहुंचकर झांकना चाहा, और कुछ ही क्षणों में उसके शहर जरील से नीला पड़ गया और मुंह से झाग निकल गई थी। वास्तव में वह सुराग कोबरा का घर था जिसे राजन ने बंद कर दिया था, और उस दीप उस और जब वह मौत की निद्रा छा गई और उसकी कल्पना में मीना का चेहरा उड़ा। राजन राजन, मैंने कहा था ना राजन, जुआ तुम्हें तबाही के रास्ते पर ले जाएगा। अगर तुम्हें जुआ खेलने की बुरी लत न होती तो तुम आज शायद तुम्हारा अंजाम नहीं होता। और फिर राजन के प्राण पखेर उड़ गए, उसका शरीर वीरान पहाड़ियों में अकेला पड़ा रह गया। प्रिय पाठकों, कहानी द्वारा आपको संदेश है कि जुआ ऐसी बुराई है जिसका अंजाम हमेशा तबाही होता। समाप्त दोस्तों।